ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 12। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 11 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास की पवित्र तिथियों के महत्तम में रोटक व्रत और द्वितीय तिथि व्रत की विधि सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए 16 बायन पति पत्नियां जोड़े को दान में प्रदान करें और उनसे कहें, द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं ये बायना प्रदान करती हूँ। पहले चावल का आटा बनाएं। चावल के आटे से बनाए गए 16 मीठे पकवान बांस की 16 टोकरियों में सजाकर उनके साथ वस्त्र आदि रखकर स्वर्ण अलंकार आदि से सजाकर अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सम्मुख बिठाकर बोले, मैं व्रत को पूरा करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए यह आपको देती हूँ। वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से परिपूर्ण पतिव्रत धर्म सहित श्रावण सुवासिनी इसे ग्रहण करे। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महत्तम क्या है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताएं। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 अति सुंदर रानियां थी। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। वहां पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, तो वे भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगे। काफी दूर निकल जाने पर उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब चारों ओर से मनोरम था। राजा ने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। वहां राजा ने देखा कि तालाब के किनारे देवलोक की अप्सराएं स्वर्ण गौरी की पूजा अर्चना कर रही हैं। उनको देखकर राजा ने पूछा, हे देवियों, आप यहाँ किस प्रयोजन हेतु पूजन कर रही हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे नरेश, हम सब स्वर्ण गौरी की पूजा कर रही हैं। इस व्रत के फलस्वरूप प्राणियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपदा मिलती है, इसलिए हे नरेश, आपको भी अपनी प्रजा की भलाई एवं धन प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राजा बोले, हे देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ
पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियां बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। अप्सराओं की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा चंद्रप्रभा ने भी इस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांध लिया। उसके बाद प्रार्थना करते हुए बोला, हे देवादिदेव महादेव और महापार्वती, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वो राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना ना रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाई भुजा में बांध लिया। उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी का रूप लावण्य अधिक निखर गया तो वह राजा को प्रिय लगने लगी। बड़ी रानी ने व्रत के डोरे का अपमान किया था, फलतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया और वह दुखी हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं शेष मुनियों के द्वारा ये कहकर उसे आश्रम में रहने से रोक दिया जाता था कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जा। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए वो अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। उसे उस तरह वहां पर बैठा देखकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उसने रानी को दर्शन दिए। रानी ने प्रसन्न होकर मां की चरण वंदना की और प्रणाम करके बोली, हे देवी आपकी जय हो, हे शंकर पत्नी, हे भक्तवत्सली आपकी जय हो, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मंगलिये आप वंदनीय है। हे देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो। हे मंगल मंगले आपकी जय हो। रानी के इस प्रकार देवी की अर्चना करने से देवी प्रसन्न हुई और रानी को बताया कि ये सब पूजा के पवित्र डोरे का अपमान करने के कारण हुआ। फिर रानी ने देवी से क्षमा याचना की और पूरे भक्ति भाव से मां गौरी की अर्चना करके व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस महल में ले आया। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स्वर्ण गौरी का व्रत नियमानुसार करता है वह मुझे तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय लगता है। भूलोक में उस पर लक्ष्मी की वर्षा होती है, उसके समस्त दुश्मनों का विनाश होता है। अंत काल में वह बंधन से मुक्त हो शिवधाम जाता है। हे सनत कुमार, अब आप सावधान होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल व तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टपत्र कमल पर अनाज से परिपूर्ण कलश रखकर उस पर तांबे का पात्र जो 16 पल का हो रखे। उस पर भी एक बड़ा पात्र रखें जो तिल से परिपूर्ण हो। सबसे ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखें। उनके साथ 2 सफेद वस्त्र तथा यज्ञोपवित्र भी रखें। विधि अनुसार वेद मंत्रों से पूजा करें। रात्रि जागरण भी करें। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। तब 1000 अथवा 100 आहुतियां दें जो जौ मिश्रित तिल को घी में मिलाकर बनी हो। आचार्य का पूजन करके उसे वस्त्र, आभूषण, गौ आदि दान में दे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए।
तब 16 बायना दान करें और ब्राह्मणों को भी अपने धन की क्षमता के अनुसार स्वयं पत्नी सहित दक्षिणा दें। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय समाप्त। इस 12वें अध्याय के सुनने सुनाने से शिव पार्वती कृपा और शिव धाम की प्राप्ति होती है। बोले शिव शंभू की जय, भोलेनाथ की जय। विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं, इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से जयकारे लगाए और शिव के इस प्रिय श्रावण मास में बड़ी आसानी से शिव कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।